नमस्कार दोस्तों। आज हम सफारी की कटिंग बताने जा रहे हैं। पीछे डबल चाक नीचे में बना सकते हैं, ऊपर में बना सकते हैं और सेंटर में बना सकते हैं। ये 3 प्रकार से पीछे बनता है और उन लोगों के लिए है जिनका पेट निकला रहता है, तान के पहनते हैं और पीछे पूरा गड्ढा रहता है। उन लोगों के लिए विशेष तौर पर है। और ये अगर थोड़ा सा कठिन जरूर है, मगर जब ये बनता है तो बहुत साफ बनता है। मेहनत थोड़ा सा है, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि जितना सरल तरीका से आपको मैं बता सकूं, समझा सकूं, बस उसी में मैं शुरू करता हूं। तो इसका चेस्ट है 40.5 इंच, कमर है 37 इंच, हिप पेट भी कर सकते हैं, वो है 41 इंच, शोल्डर 18.5 इंच, लेंथ इसे ऊपर में लिखना चाहिए था, वो नीचे भूल गया था। लेंथ है, लंबाई है 29.5 इंच, अस्टिंग लंबाई है 23.25 इंच, कॉलर 16.5 इंच, कप इनका 9.25, 2.5 इंच चौड़ा रहेगा। तो शुरू करते हैं। इसमें आप 2 इंच का रिटर्न पट्टी के लिए डाल दीजिए। ये सीधी रेखा हो गई दोस्तों। और इससे 1 इंच हम एक और मार्कर लगा रहे हैं। नीचे की जो मोड़ है उसको हम 2.25 इंच रखेंगे। यहाँ से ले रहा हूँ 2.25 इंच। अब क्योंकि ये सामने तान के पहनता है, पूरा उठ जाता है, तो हम इसको ये 1 इंच दिए हैं यहाँ से, ये देखिए, इसको ऐसे भी रख सकते हैं ताकि यहाँ तक बराबर आए। कुछ ये 1 इंच इसको गिरा दीजिए। और उसके बाद ये 1.25 का आपका तुरपाई के लिए है। इनका हो गया दोस्तों, ये 1 इंच इसको हमने क्रॉस किया है। 29.5 इंच इनकी लंबाई है। लंबाई से हम आधा इंच कम दे रहे हैं, अर्थात 29 इंच। 2.5 इंच से और अधिक दे रहे हैं हम, 2.5 में 1 सूत अधिक दे रहे हैं। 40.5 इंच का चेस्ट है, 37 इंच इनका कमर है और 41 इंच इसका पेट और हिप, जैसे भी कहिए। अब 40.5 आपका 1/4 कितना होता है? 10 इंच में 1 सूट, 1.25 इंच कम ये आर्म होल के लिए देंगे। अब यहाँ से हम कमर के लिए 14.5 इंच, लंबाई 29.5 से आधा भी ठीक, आधा भी 15.25 ठीक है। और यहाँ से हम 8 इंच हम पीछे चाक देंगे, ये नाप लीजिए। अब इसको सीधी लाइन खींच दीजिए। कॉलर है 16.5 इंच, उसमें 3 में 1 सूत अधिक, और यहाँ आपका 2.25 2.5, बाद में उसको छोटा बड़ा करता बन सके। 18.5 शोल्डर है, तो उसमें आधा इंच बढ़ा दिए, 9.25 हुआ, 9.25 का में आधा बढ़ा दिए, 9.25। अब 40.5 चेस्ट है, तो उसका 1/4 हुआ, 10 में 1 सूत अधिक। तो यहाँ से हम ये 1.25 इंच के आसपास, 1.25 इंच एक मार्कर लगाए। अब क्योंकि दोस्तों ये पूरा ये साइड में जोड़ नहीं रहेगा, तो ये हो गया आपका
ओरिजिनल नाप मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ। ये 10 में 1 सूत अधिक, ये 1/4 हुआ। अब ये 37 है, 37 का 1/4 हुआ 9.25, यहाँ पर ये मान देते हैं। अब इसका 1/4 41 का 10.25, यहाँ पर नीचे भी 10.25 का मार्कर लगा लीजिए। अब ढिलान देना है। अगर शर्ट होता तो हम यहाँ पर 2 इंच अधिक देते हैं। बिल्कुल एक साधारण गणित है। 10 2 12 में 1 सूत, यहाँ भी 2 इंच बढ़ा देते हैं। ये आपका 9.25 है, 9.25 2 11.25, ये 11.25 और 41 का 10.25 2 12.25। ये कटिंग का नहीं दोस्तों, सिलाई का 2 इंच ढीला काटते हैं उसका लिए। अब नीचे भी 12.25 दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्रॉस आना चाहिए, मिला दीजिए। इसको 2.5 में 1 सूत अधिक दिए हैं शोल्डर। बिल्कुल देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा इसको मिलाने के लिए 5 इंच इसको हम और अधिक दे रहे हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा राउंडिंग ना है। अब क्या है दोस्तों, पीछे में पूरा यहाँ पर साइड में ज्वाइंट नहीं रहे। पेट निकला हुआ है, यहाँ पर उभार आना है, तो हम यहाँ पर एक डांट देंगे। डांट के लिए यहाँ ये जो मार्कर दिए हैं 2 इंच के छोड़ के, वहाँ से हम 1 इंच या पौन इंच ही और पौन इंच छोड़ के या हम 1 इंच का हम डांट देंगे। 1 इंच पौन इंच छोड़ के 1 इंच का डांट। और डांट ये शेप में रहेगा, जो ज़्यादा राउंड वाले शेप में रहेगा। कहाँ तक? जहाँ तक उसका कमर का मार्कर दिए हैं वहाँ तक। इसको और क्रॉस दे सकते हैं। क्रॉस ऐसा आना चाहिए। यहाँ तक डांट रहेगा। इसे जरा गौर कीजिए। बस कटिंग पीछे का हम बताएंगे, बस इतना ही कटिंग होगा। जो और इसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा वो तो पीछे के जो कटिंग कटने के बाद ही कटेगा। ये हमने पीछे पल्ला के लिए 11.25 इंच हम ले रहे हैं कपड़ा। बराबर रख लीजिए इसको। अब पीछे पल्ला जो कटेगा तो ये जो क्रॉस दिए हैं यही आपका पीछे का लंबाई होगा। 1 इंच जो छोड़ के जो क्रॉस दिए हैं, अब हम यहाँ से ये लगभग 29.25 इंच ये पूरा ऊपर तक ऊपर से ले रहे हैं। बाद में वो छोटा बड़ा करके बन जाएगा। 29.25 है, हम 29.25
ये 30.25 इंच। अब हमने शोल्डर के लिए कितना दिया है, शोल्डर से सॉरी कमर का सेंटर दिया है लगभग इस 15.5, और इधर हमने 2.25 छोड़ के 8 इंच चाक के लिए दिए हैं। अब यहाँ पर पीछे जो चाक रहेगा ये सेंटर चाक है दोस्तों। इसे 2.25 करते हैं, चौड़ाई कम ना है पीछे चाक के लिए। अब यहाँ से हम ये हो गया। अब इधर ज़्यादा नहीं, 1.5 सवा यहाँ ऊपर ये सीधा ऐसे यहाँ पर ये 2.25 लिए हैं, इसको ऐसे सीधी रेखा खींच लीजिए। बिल्कुल सीधी रेखा खींच रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर 2 इंच एक सूत है, 2 इंच एक सूत यहाँ भी ले रहे हैं। अब 2 इंच एक सूत तो यहाँ पर उससे हम आधा इंच कमर भाग में हम शेप देंगे। अब यहाँ पर हमने सीट के चेस्ट के 1/4 से 10 इंच में एक सूत में 1.25 इंच कम दिया, यानी यहाँ पर आएगा आपका उसका सीना का। अब ये देखिए बिल्कुल दोस्तों, इसको यहाँ से हम यहाँ पर मिला रहे हैं, ये गहरा भाग देखिए बिल्कुल ऐसा। थोड़ा इसको शेप देने सही आए, इसको जरा सीधा करते हुए ये आपका 8 इंच का एक चाक रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो राउंडिंग भाग है ये देखिए बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए अब हमारा ये सिलाई यहाँ से हो गया, यहाँ पर खुलेगा। अब शोल्डर आपका 18.5 है, तो 18.5 का को हम पीछे जो शोल्डर है उसे हम 17.5 के हिसाब से दे रहे हैं। देखिए ये 9.25 आपका ओरिजिनल शोल्डर हुआ, बनेगा तैयार 9 बनेगा, गौर कीजिए 9 बनेगा, ये 9। तो उससे हम आधा इंच या आधे इंच कुछ कम इतना देखिए बिल्कुल हमारा तैयार शोल्डर आएगा 9 इंच आएगा। पीछे साइड कम रहता है, सामने ज़्यादा रहता है। 18.5 में हम इसको 9 ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर आस्तीन लगेगा ओरिजिनल सिलाई। तो इससे हम हट के आधा इंच या आधा इंच से एक सूत का ये एक मार्का देख लीजिए। ये मार्जिन के लिए हमने 1 इंच एक सूत इस यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखिए ये पीछे डबल चाक भी बन सकता है, बाकी में पीछे डबल चाक नहीं रहेगा। इसको हम 6 इंच देंगे, 6 इंच यहाँ पर भी, यहाँ से नाप दे रहा हूँ 6 इंच, यहाँ पर भी लगभग 6 इंच आना चाहिए, 6 इंच के आसपास ही आना चाहिए। देखिए स्केल है, इसको मिलाते हुए रख दीजिए। यहाँ से 6 इंच यहाँ पर आ रहा है। ये यहाँ से ये इसके लिए यहाँ पर बढ़िया आ रहा है। देखिए पूरा सीधा सीधा स्केल को, लंबा वाली स्केल को ये रख देंगे।
यहाँ पर 6 आना चाहिए, 6 नहीं आया, इसको हम कम, थोड़ा सा 6 में 1 सूट कम दे रहे हैं इसको। यहाँ पर कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, समानता होना चाहिए। गहराई भी कम आ रहा है दोस्तों, बढ़िया। ये लगभग मैंने गलत मार्कर लगा दी थी, आधा इंच ही है यहाँ पर, ये आधा इंच से अधिक था। अब इसको हम 1 इंच 1 सूट का मार्जिन दे रहे हैं। ये कमर हो गया, यहाँ पर ये चाक खुलेगा। अगर पीछे डबल चाक बनाना हो तो इसी में बनता है, तो इसको पतला देते हैं, यहाँ पर हम अधिक चाक के लिए देते, तो यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं, सेंटर दे। तो यहाँ शोल्डर पर, यहाँ जो आपका चेस्ट जुड़ेगा उस बिल्कुल ठीक उससे थोड़ा 5 इंच और नीचे ले लीजिए। यहाँ पर 6 साढ़े 6 इंच का यहाँ पर हम इसे खुला देंगे। इधर और कटेगा दोस्तों, इतना लंबा नहीं आएगा, लगभग इतना आएगा, ताकि सुंदरता भी दिखता है और उसको टाइट महसूस नहीं होता है। और ये इसे क्रॉस कटेगा। फिलहाल वो थोड़ा जटिल जरूर है, समझाने में और समझने दोनों में थोड़ा कठिनाई होगा। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ये थोड़ा सा ये मार्जिन है दोस्तों, ये मार्जिन है। ये हमारा सेंटर चाक का चौड़ाई है। ये इसको यहाँ पर इसलिए नहीं दिए, यहाँ पर चाक देते तो यहाँ पर दोनों अच्छा नहीं लगता, अच्छा भी लगता है, बाकी उस ग्राहक ने पीछे मांगा है और यहाँ पर उसका डिजाइन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अब अगला को पूरा नहीं काटे हैं, पीछे को काट लिए, तो इसको जरा हम नाप लेते हैं। ये कितना है? ये आपका 6 इंच है। ये भी कुछ कम, रंच मात्र आधा सूत से भी कम ये भी है, 6 इंच। और ये आपका 6.25, ये 7 में 1 सूट कम, 7 में 1 सूट कम ये है। ये डिस्टेंस जो चेस्ट का है, इसका काम अभी नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चेस्ट वाली भाग है, तो ये 7 में 1 सूट, कम इतना। और ये 6 इंच है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच। ये भी 6 इंच, 6 इंच हमारा ये पीछे का जो रहेगा, इसको आप चाहते हैं ये सेंटर चाक बनेगा ये पीछे। अब इसमें भी आप बना सकते हैं, इसमें 3 प्रकार बनता है। इसको अगर यहाँ पर से डबल चाक देते तो यहाँ पर पतला देते, और यहाँ पर भी खुलेगा शोल्डर के पास, उसका जो कहना चाहिए कंधा, यहाँ पर भी खुलेगा। तो इसका हम नाप बता रहे हैं, तो ये इसको ख्याल कीजिए। ये हमारा चेस्ट है। देखिए थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो शायद कुछ कारण बस कट गया ये। तो ये 7 इंच पीछे है, 7 में 1 सूट का। तो अब
ये जो पूरा चेस्ट है 40.5 का, आधा हुआ 24.25, 3.5 इंच, यानी कि एक भाग आगे एक भाग पीछे, दोनों मिला के हाफ हुआ 24.25। 3.5 इंच ढिलान देंगे, 2 इंच आगे 1.5 इंच पीछे, 1 इंच ये जो डांट के लिए, तो कुल मिला के हुआ ये 25.25, 24.25, 3.5 और 1 इंच, इसका जो योग है 20, 23, 24 और ये 25.25। ऐसी कमर है इसका 37 इंच है, इसका हाफ होता है 18.5 इंच, 3.5 इंच ढीला देंगे तो कितना हुआ ये 22 इंच। ये हाफ का है दोस्तों, आगे से लेके पीछे के सेंटर भाग तक। अब ऐसी नीचे का इसका 41 है, 20.5 और 3.5, उसको जोड़ दें 24 इंच। अब इसको हम वैसे रखते हैं। पीछे का डिजाइन के लिए हमने यहाँ पर उसको काटे, उसको 7 में 1 से कम है। अब इसको हमको 25.25 हर हाल में आना चाहिए, तो ये 25.25, ये 25.25, यहाँ से हमने आधा इंच छोड़ के सिलाई में लगेगा, तो नाप तो यही हुआ ना आधा इंच छोड़ के, तो ये आपका ये 25.25 यहाँ से देखिए 25.25 यहाँ पर, और उसको मार्जिन के अलग 1.25 इंच का मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। अब कमर का है, कमर का भाग 22 इंच आना है, तो जो पीछे जो काटे हैं उसका है 6 इंच, ये 6 इंच है, पीठ का भाग 6 इंच, इसको 6 इंच से पकड़ लीजिए। अब इसको 22 इंच आना चाहिए, तो 22 इंच, ये 22 इंच यहाँ मार्जिन के लिए फिर छोड़ दिए। अब ये सीट वाली भाग है, इसको हमको 24 इंच रखना है। टिबिन जो नीचे है वो 6 इंच है, तो 6 इंच यहाँ भी आप पकड़ लीजिए, और इसको 24 इंच लाना है, ये 24 इंच। ऐसी यहाँ भी नीचे तक सीधा जाएगा, बनने के बाद वो 24 इंच है। अब हमने क्या किया, अब इसको मार्जिन छोड़ के देखिए, यहाँ से हमने ये मिला दिया, ये जो भाग है इसको हमने मिला दिया, बिल्कुल ऐसे राउंडिंग ज़्यादा ये मत आए। अब यहाँ तक यहाँ से लेके आपका ये 6 इंच आपका ये खुलेगा, ये वो कटेगा बाद में, जब ये इसको हम कच्चा करके चिपकाएंगे आगे पल्ला और पीछे पल्ला को, तो यहाँ पर ये खुलेगा, और ये जब बैठेगा तो ये सामने आएगा इधर। अब इसको हम किस आधार पे काटे, ये आपका 2 इंच ढिलान दिए, 10, 2, 12 में 1 सूट, और पीछे ये जो डांट के लिए 1 इंच ये हो गया। अब 1.5 इंच तो खचेगा ही खचेगा पीछे, तो इस आधार पर इसने हमने सीधा काट दिया। अब यहाँ पर है, यहाँ से जो क्रॉस है तो सीधा काटे, ये पूरा ये जो हमने 1 इंच छोड़ के जो क्रॉस दिए है, अब पीछे भाग तो क्रॉस नहीं रहेगा, वो सीधा रहेगा, ये सीधा। अब इसको हम अगले वीडियो में इसको चिपकाना बताएंगे आगे और पीछे के। इतना बेहतरीन बनता है दोस्तों कि पीछे जो गहरा भाग बिल्कुल ऐसा लगता है कि जरा भी झोल नहीं आता, और सामने टाइट भी नहीं होता। अब इसको मार्जिन दिए हैं, इसको हम प्रेस करके इसको कच्चे धागे से ऐसे हम इसको चिपकाएंगे दोस्तों, पूरा ऐसे चिपकेगा ये। और यहाँ पर एक डांट रहेगा ताकि जो पेट का उभार है वो टाइट ना आए, बिल्कुल शेप सही आए, इसके लिए। अब ये तो हो गया पल्ला का। अब हम आस्तीन का है, आस्तीन में से कोई खास बात नहीं है दोस्तों, शर्ट जैसे काटते वैसे ही काटिए। अब इसमें हमने 2 इंच सामने लूज आना चाहिए तैयार, अगला पल्ला में इसी आधार पे काटे, तो 10 में 1.40 के 1/4 हुआ, 10 में 1 सूट, तो उससे हमें 1.5 इंच कम तैयार आना चाहिए, तो कितना हुआ 8.5 में 1 सूट। ये 8.5 में 8.5 में 1 सूट रखा है, ये 8.5 में 1 सूट।
अब ये चूँकि ये सफारी है, कोट टाइप का लगेगा, तो इसको 5 इंच में 1 सूट 4.25 ही दीजिए। अब कप के लिए वो साधारण शर्ट बनाते हैं तैयार, जैसे कि माल सिलाई से आधे इंच दफ्तर तो कितना देते, 6 में 1 सूट अधिक देते, आधा इंच इसकी में एक। तो सफारी चूँकि है कड़ा ढील ना, इसकी मार्जिन इसका अधिक रहता है। अब ये शेप देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा डाउन देते हुए ये शेप दिए हैं। ये भी सेंटर क्रीज रहेगा दोस्तों। अब आगे पीछे में ये देखिए 1 इंच का अंतर, ये शेप आना चाहिए दोस्तों। ये ग्राहक ने 2 सफारी दिया है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होकर के इसको नेट में काट के बताता है। ऐसी शोल्डर है दोस्तों, शोल्डर भी कुछ शर्ट आपको बताया वैसी ही है। इसमें 5.5 इंच का चौड़ा शोल्डर लगेगा, ये 5.5 इंच का शोल्डर है। ये आपका 9 इंच पीछे 18.5 शोल्डर है, तो उससे 5 इंच कम आएगा, तो 9.25 उसका आधा हुआ, 5 इंच इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आधा इंच दबेगा, पीछे भाग को हम 5 इंच कम दे रहे हैं, 9.5। यहाँ की भाग लगभग 10 में 1 आधा में 1 सूट कम, इसको इससे अपेक्षा इसको अधिक दे रहे हैं। और बस वही से लागू है 5.5, इसको 1 इंच हमने इससे डाउन दिए। अब ये शोल्डर है, आगे कितना काटते शर्ट में, जितना अगला पल्ला काट 3 में 1 सूट अधिक है वो बिल्कुल है, और इसको 2 इंच में 1 सूट कम। और ऐसे पीछे शोल्डर भाग है, ये अंदर का भाग है शोल्डर, और ये ऊपर में चिपके गए, देखिए ये से पाएगा। थोड़ा सा लेटेस्ट कर दीजिए, ग्राहक भी खुश हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। इसके बनिस्बत यहाँ से 1 इंच अधिक है, और इसको ऐसे दे दिया, बस ऐसे लगेगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा बहुत अगर बताने में चूक हो गए हो, ये मेरा वीडियो बंद हो गया था कुछ कारण बस, इसलिए इसका कटिंग नहीं आ पाया, इसलिए पुनः मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। ये ग्राहक ने 2 सफारी दिया, ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने ये कहेंगे कि आप 2 कलर के बना रहे क्या मास्टर जी, ऐसी बात नहीं है, 2 सफारी दिया है वो ऐसा। अब आपको समझाने के लिए ही मैंने, ये ब्लू है ये ब्लैक है, इसके लिए क्षमा करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।